अब हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चतुर्भुज। चतुर्भुज चार भुजाओं से निर्मित आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से निर्मित आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से निर्मित आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। एक चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं, चार भुजा होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। इस प्रकार चित्र को समझ सकते हैं। एक चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का बना है। इसमें देखते हैं चार भुजाएं हैं। इसमें चार भुजाएं हैं। इस प्रकार एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। इसमें चार भुजा हैं। इसमें चार शीर्ष हैं, ए बी सी डी, चार शीर्ष हैं। इसी प्रकार दो विकर्ण है, एक दो, ये दो विकर्ण है। इस प्रकार एक चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष होते हैं। अब यह विशेष प्रकार का चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार में देखेंगे, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर है। ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण अलग अलग होते हैं। समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्ण अलग अलग मान के होते हैं। ये टोटल लंबाई 10 है तो ये दो बराबर भागों में बढ़ता है। टोटल लंबाई 10 है तो ये 5 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का 5 हो गया तो ये 10 हो जाएगा। वैसे ही ये विकर्ण है तो ये 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 3 हो गया तो 6 हो गया। तो दोनों विकर्ण बराबर यहाँ पे कटता है लेकिन टोटल बराबर नहीं होता। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। अब इसी के बारे में, इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसके बारे में लिखते जाएंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। इसी का दूसरा लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का दो कोण न्यून कोण एवं दो कोण अधिक कोण होता है। ये कोण जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा। ये एक न्यून कोण रहेगा तो ये अधिक कोण रहेगा। समांतर चतुर्भुज में एक अधिक कोण, ये अधिक कोण है, न्यून कोण है, ये वाला न्यून कोण है तो ये वाला अधिक कोण होगा। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। चौथा है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ पे जो कटता है तो ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। इसी का अगला, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटता है। ये यहाँ पे जो कटता है वो 90 अंश का बनता है। समांतर चतुर्भुज का कोई भी विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 90 अंश पर काटता है। इसी बात को बोला गया है। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज को समझ सकते हैं। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो तो अच्छे ढंग से समझ में आते जाएगा तथा अपने नोट कॉपी पर भी लिख लो। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि वे भी चतुर्भुज के बारे में समझ सके। अब हम
दूसरे चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चतुर्भुज है आयत चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की तरह आयत चतुर्भुज होता है। आयत चतुर्भुज इस प्रकार बना लेंगे। आकृति ABCD एक आयत चतुर्भुज है। आयत चतुर्भुज का सभी कोण 90 अंश का होता है। आयत चतुर्भुज का सभी कोण 90 अंश होता है और उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जैसे AB बराबर CD, AB बराबर CD, इस प्रकार इसके बराबर ये होता है। AB बराबर CD होता है और इसके बराबर ये वाला भुजा होता है AD बराबर BC, AD बराबर BC। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं AB बराबर CD, AB बराबर CD, ये AB बराबर ये CD और इस भुजा के बराबर ये भुजा AD बराबर BC। तो और इसका सभी कोण 90 अंश का होता है और इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण, AC विकर्ण और BD विकर्ण दोनों बराबर होते हैं और ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। ये 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक की A से O तक की दूरी 3 होगा, A से O तक की दूरी 3 होगा, तो O से C तक की दूरी भी 3 होगा। इस प्रकार आयत चतुर्भुज होता है। इसको विशेषता को लिखेंगे। आयत चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये लिखाया गया है। आयत चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होते हैं। AB बराबर CD होगा। और दूसरा है जैसे AB बराबर CD और AD बराबर BC। इसी की दूसरा विशेषता आयत के चारों कोण बराबर होते हैं। आयत के चारों कोण बराबर होते हैं माने सभी कोण ये 90 अंश का होता है। ये आयत के सभी कोण 90 अंश का होता है। अर्थात आयत के सभी कोण A बराबर B होता है, B बराबर C होता है, C बराबर D होता है आयत का। इसी के जैसे समांतर चतुर्भुज पढ़े थे, उसमें कोई भी कोण 90 अंश नहीं होता। आयत में सभी कोण 90 अंश का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर होते हैं। AC बराबर BD, AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये और ये दोनों कटते हैं यहाँ पे, तो बराबर भागों में कटता है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6 है, तो बराबर भागों में बटता है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 होगा। A से O तक की दूरी, O से C तक की दूरी 3 होगा। वैसे B से O तक की दूरी 3 होगा और O से D तक की दूरी 3 होगा। इसको अर्थात करके समझ सकते हैं। इस प्रकार AO बराबर BO, BO बराबर ये CO बराबर OD, मतलब सभी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। आयत का विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटता है। आयत का ये जो विकर्ण होता है, यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। आयत का जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। आयत का जो कोण बनता है वो आयत का जो विकर्ण एक दूसरे को काटता है, वहाँ पे यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। इस प्रकार आयत चतुर्भुज को समझ सकते हैं। इस प्रकार आयत चतुर्भुज को समझ सकते हैं। समांतर चतुर्भुज इसी के जैसा होता है, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता। इस प्रकार आयत चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों में अंतर समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगला चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे।